Good evening. आप सबको आज शाम का सलाम। We continue our studies on discipleship. हम उसी तालीम को जो कि ऑलरेडी हम शुरू कर चुके हैं शागिर्दियत के ऊपर, हम उसी को जारी रखेंगे। Open with me Matthew chapter 16, verse number 24 to 26. We are going to read. मेरे साथ खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब मेरे साथ निकालिए और हम 24 से 26वीं आयत तक इसको देखेंगे। And we find the same thing in Mark chapter 8, verse number 34 to 37. और इसी तरह से हम मरकस की अंजील उसका 8वां बाब उसकी 34 से 37वीं आयत को हम देखेंगे। And then Luke chapter 9, verse number 23 to 25. और इसी तरह से उसी हम बात को जो कि हम मरकस के इंजील में मत्ती के इंजील में देखेंगे, उसी का जिक्र हमें लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं से 25वीं आयत में उसका जिक्र हमें मिलता है। So the Bible says, Then Jesus said to his disciple, If anyone desire to come after me, let him deny himself and take up the cross and follow me. और सबसे पहले यीशु मसीह हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि यीशु मसीह हमें ये कहता है कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो फिर वो अपनी सलीब खुद उठाए और मेरे पीछे हो ले। Yeah, verse number 24. Please read that straight. उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। For whoever desires to save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। आमीन। For what is a man profit if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his own soul? और 26वीं आयत, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। So here we see the principle of discipleship, three things. यहाँ पे हम शागिर्दियत के तलत से यानी शागिर्दियत के अहम जो नकात हैं, 3 नकात वो देखते हैं। Number one, deny himself. सबसे पहली बात कि अपनी खुदी का इनकार करना, And we are going to learn what does it mean. और हम सीखेंगे कि इसका क्या मतलब है। Number two, take up his cross. और जो दूसरी अहम बात है शागिर्दियत के तलक से वो ये है कि अपनी सलीब खुद उठाए। And then following Jesus. और एक जो शागिर्द है फिर वो अपनी सलीब उठा के अपनी खुदी का इनकार करे। तीसरी बात कि वो यीशु मसीह के पीछे चले। So first thing we learn here, uh, the cross is mentioned here. Take up his cross. और पहली बात जो हम यहाँ पे सीखेंगे वो ये कि अपनी सलीब उठाकर खुद उसके पीछे चलना। Now, cross is a symbol of Christianity. और जो सलीब का निशान है वो मसीहत की खास अलामत है। And the message of the cross is very powerful message. और जो सलीब का पैगाम है इंतहाई ताकतवर और शानदार है। Because cross is the wisdom of God and the power of God. इसलिए कि जो सलीब है वो खुदा की बादशाही और खुदा की कुदरत का पैगाम हमें देती है। So we find here in our salvation, cross
is very important, the cross of Jesus Christ. और यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह की जो सलीब है वो निजात पाने के लिए इंतहाई इंतहाई जरूरी है और अहम है। Because here we see that Jesus died for our sin. और क्योंकि खुदा यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ, And the cross become a symbol of exchange. Someone has to die, but someone else died in his place. और देखिए सलीब का जो अलामत है या निशान है वो हमें एक अजीम तब्दीली का पैगाम देती है और अजीम तब्दीली की निशानी है कि कोई हमारी खातिर मुआ और ये वो जगह है जो कि खुदा यीशु मसीह वहां पे मुए। So it is exchange of life and death. और देखिए ये तबद्दल है जिंदगी और मौत का। So salvation we receive through the cross. और हम जानते हैं कि नजात जो है वो सलीब के जरिए से हमें मिली है, Not through that wooden cross, but the one that we find the message from that cross. ना सिर्फ एक लकड़ी की सलीब के जरिए बल्कि वो सलीब जो कि असल में सलीब जो है पैगाम देती है जो कि वहां पे हुआ। Amen. So the cross is very important. और देखिए कि जो सलीब है वो हमारे लिए इंतहाई अहम है। So cross is also important in discipleship. और जो सलीब है वो शागिर्दियत के एतबार से भी बहुत ज्यादा अहम है। And that's why Jesus said, take up his cross. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। So what does it mean? और देखें कि इसका क्या मतलब है। Cross mean sacrifice. और सलीब का मतलब असल में कुर्बानी है और फिदिया है। Cross mean love. और सलीब का ये भी मतलब है यानी मोहब्बत। Here on the cross we see love. और On the सलीब पर cross ही हम देखते we हैं। Mhm. ये सब Yeah, on the cross we see God's love. और सलीब के तलक से सलीब पर ही हम खुदा की मोहब्बत जाहिर होती हुई देखते हैं। We don't need to die on the cross, but we show that हाँ, love and we show that sacrifice. देखिए हमें सलीब पर मरने की जरूरत नहीं है बल्कि हमें उस मोहब्बत को जाहिर करने की और उस कुर्बानी को दूसरों पे जाहिर करने की जरूरत है। So salvation we receive is a gift of eternal life. और जो नजात है वो हमारे लिए अजीम अब्दी जो जिंदगी है वो एक तोहफा है। And in discipleship, we give a gift of our body. और शागिर्दियत में हम अपना जो बदन है वो एक तोहफा के तौर पे पेश करते हैं। And that's why we find that in Romans chapter 12 and verse number 1. और इसी तरह से यही बात को हम रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में हम देखते हैं। Here the Bible says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable sacrifice. बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। Now, sacrifice was
offered, and when an animal was offered as sacrifice, that was death. The animal और दे, had to die. और देखिए, अब हम देखते हैं कि जब कुर्बानी दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल, जब किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है तो उसमें पहले उसकी मौत जाहिर होती है, जो कि एक कुर्बानी के तौर पे पेश की जाती है। So here we don't see any death. We say a living sacrifice. We present ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God. लेकिन यहाँ पे हम ये खास नुक्ता देखें कि यहाँ पे हमें कोई मौत नजर नहीं आती, बल्कि एक ऐसी कुर्बानी नजर आती है जो कि जिंदा है और पाक है और खुदा के हुजूर में मकबूल है। So here we see in salvation what Christ mean, what cross mean in salvation, and in discipleship what cross means. और यहाँ पे हम नजात के तलक से देखते हैं और मसीह में हम देखते हैं कि जो सलीब है असल में वो नजात के लिए जरूरी, और फिर शागिर्दियत के लिए सलीब उठाना जो है इंतहाई जरूरी है। So a disciple is like his master. और देखिए, एक जो शागिर्द है वो वाकई अपने मालिक की तरह या अपने उस्ताद की तरह होता है। Open with me Luke chapter 6 आइए मेरे साथ निकालें लूका उसका छठा बाब and verse number 40. और इसी तरह से उसकी 40वीं आयत को हम देखेंगे। The Bible says a disciple is not above his teacher. Sometimes the disciple think that they are above their teacher. We know that. But everyone who is perfectly trained will be like his teacher. और देखिए, यहाँ पे ये लिखा है कि उस शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद से बड़ा खुद को जाहिर करने की कोशिश करता है। So, verse number 40, please read that straight from the Bible. 40वीं आयत, Yeah. शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। You see here? Uh, uh, in English, it says, everyone who is perfectly trained will be like his teacher. और आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या लिखा है कि जो शागिर्द है वो अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि जब वो कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा हुआ। Perfectly trained, that when he gets all that training and then he is trained perfect, then will be like his teacher. लेकिन देखें कि उसे कामिल बनने के लिए बाकायदा से अपने उस्ताद से तरबियत पाना जरूरी है, और जब वो तरबियत पाता है तो ही अपने उस्ताद जैसा होता है और कामिल होता है। So discipleship mean becoming like Jesus. और शागिर्दियत का भी यही मतलब है कि जो यीशु जैसा बनना। Okay. John chapter verse number 35. और इसी तरह से यूहन्ना की 13, इंजील उसका 35. उसका चैप्टर 3, Chapter 13 ओके, उसका 13वां बाब and verse number 35. और उसकी 35वीं आयत। But this all will know that you are my disciple if you love one another. अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। So first we learn the cross. What does it mean about the cross?
और सबसे पहले हमने ये सीखा कि सलीब के तलक से हमने सीखा, और सलीब का क्या मतलब है हमने, और क्या अहमियत है हमने इसके बारे में सीखा। sacrifice, और willing फिर to do God's will, and then loving. हमने सीखा कि खुदा की मर्जी, यानी खुदा की मोहब्बत को जानना और खुदा की मर्जी को जानना। So, what is self denial? और देखें कि अपनी खुदी का इनकार करने का क्या मतलब है। It means not my will, but your will be done. इसका ये मतलब है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। In the Garden of Eden, Adam and Eve said, our will, our choice. और देखें कि जब हम अदन में देखते हैं तो वहां पे आदम और हवा ने कहा, कि सोचा कि मेरी मर्जी और मेरा इंतखाब, मेरा चुनाव। In the Garden of Gethsemane, Jesus said, not my will, but your will be done. That's self denial. लेकिन गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और यही है वो खुदी का इनकार करना। And then follow him. और फिर उसके पीछे चलना। And then in Mark chapter 1 and verse number 17, it says something. और फिर मरकस की अंजील उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है। To 1 and verse number 17, the Bible says, Jesus said, come after me, and I will make you fishers of men. और मरकस की इंजील उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। It means soul winning, bringing people to the Lord. इसका मतलब है कि रूहों को जीतना, फिर रूहों को जीत कर खुदावंद के पास लाना। How does we do that? लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं। Number one, there is a preparation. We make friends, we pray with them, we serve them, we show Christ's love. और सबसे पहले इसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें दोस्त बनाने होंगे, और फिर उनके साथ मिलकर हमें दुआ करनी होगी, और फिर ये भी हो सकता है कि हम उनको उनकी खिदमत करें, और फिर यीशु मसीह की जो मोहब्बत है उसको उन पर जाहिर करें और उनसे करें। Then we plant a seed. और तब ही हम बीज जो है फिर बोते हैं। We find a way to share the gospel. और फिर हम उन रास्तों को या उनके साथ बांटी जाए और शेयर की जाए। We hear their story, and then we tell our story, how Christ has changed my life. और फिर हम ये करते हैं कि हम अपनी एक कहानी उनको बताते हैं, और फिर हम ये भी बताते हैं कि किस तरह से खुदावंद ने हमारी जिंदगी को बदला। Let's read Luke chapter 9 and verse number 23. Luke इसी chapter तरह से 9, लूका की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है। then he said to them, if anyone desired to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. और 23वीं आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, So here is, और हर it's not, रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। amen. So here is every day committing our life to Jesus. और यहाँ पे
यही यहाँ पे लिखा है कि हमें हर रोज खुदा यीशु मसीह के हुजूर में आने की जरूरत है और फिर उसकी मर्जी को जानने की जरूरत है। Now, here I would like to share with you the spiritual growth and the stages of discipleship. और यहाँ पे मुझे मैं आपसे इस बात को जरूर आपके साथ करना चाहूंगा कि हम किस तरह से जो रूहानी तरक्की है या रूहानी बलोगत है उसको हासिल कर सकते हैं, और कौन सी ऐसे मराहिल हैं जिनमें से निकल कर हम हकीकी शागिर्दियत में से गुजरते हैं। Open with me First John chapter 2 and verse number 12 to 14. मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस। First John, sorry. First John ओके सॉरी। chapter 2 ओके, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकालिएगा और and verse number 12 to 14. 12वीं से 14वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। Okay? You can just read it यस, straight in note. Yeah. 12वीं आयत से 14वीं आयत। ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ए बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ए जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ए लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बाप को जान गए हो। ए बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ए जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। आमीन। Amen. So here we see three stages. और यहाँ पे हम तीन जो मुराहिल हैं उसको देखते हैं। Number one, childhood. यहाँ पे हम बचपन को देखते हैं Number two, we see youth. और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं जवानी को देखते हैं। And then we see fathers or parenthood. और यहाँ पे फिर हम अबा अजदाद का यानी कि बुजुर्गों का जो दौर है उसको देखते हैं। So there is a baby stage in our discipleship. और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पहला मरहला आता है शागिर्दियत में, वो चाइल्डहुड का आता है, यानी बचपन का दौर आता है। We know children need milk, not very heavy food. और हम सब जानते हैं कि बच्चों को हमेशा दूध की जरूरत है होती है, ना कि ठोस गिजा की। So when we make disciple, we need to give them simple teaching. और जब हम किसी को शागिर्द बनाते हैं तो फिर जरूरी है कि सबसे पहले इस बात की जरूरत है कि हम उनको सादा तालीम से शुरू करें। We don't start to tell them that in this computer we have 666 gigabytes. We और just इस बात start to talk about the computer language, hard language. और यस, और देखें हमें उनसे ये बिल्कुल भी कहने की जरूरत नहीं जिस तरह से कंप्यूटर हम सिखाते हैं, जिस तरह के 666 गीगाबाइट, और या जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो कि सबसे मुश्किल तालीम है कंप्यूटर की। Yeah, we don't start to tell them that um, you know in this computer there is this kind of processor and this storage and it has internet and all those things. यानी ये बिल्कुल भी यहाँ से शुरू ना करें कि एक कंप्यूटर है उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसर्स हैं और फिर इसके अंदर एक स्टोरेज है और फिर इसका जो नेट है, इंटरनेट है, वो बहुत फास्ट है। यानी इस तरह की चीजें हमें बताने की जरूरत है। Children need simple stories, not a big theological words.
और देखिए जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा सादा कहानियों की जरूरत होती है, और सादा कहानियों के जरिए से वो समझते हैं, ना कि बहुत ज्यादा बड़ी थियोलॉजिकल हम अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करें। And uh, at this stage when disciples are like children, babies, they are unstable. और देखिए कि जो शागिर्दियत के एतबार से जब शागिर्द कोई बनता है तो वो ऐसा ही ऐसा मरहला होता है या ऐसी स्टेज होती है कि वो छोटे बच्चों की तरह होते हैं, और वो जिस तरह छोटे बच्चे जो हैं वो खड़े नहीं हो सकते और सीधी तरह बैठ नहीं सकते, तो वो कायम नहीं रहते, बिल्कुल इसी तरह से वो रूहानी बच्चे होते हैं। Absolutely. So uh, they start to crawl, then they stand, they fall, okay? And when they sit, they fall down. So this is a stage, early stage. और देखिए इस बात को बहुत अच्छी तरह से हम इस तरह से समझते हैं कि जब कोई बच्चा होता है तो वो फिर क्रॉलिंग करना शुरू यानी रेंगना शुरू करता है, और फिर वो खड़ा होना सीखता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जब खड़ा होता है तो गिर जाता है, और जब वो बैठता है तो भी गिर जाता है। और हम देखते हैं कि ये जो स्टेज है इंतहाई नाजुक स्टेज है और इब्तदाई स्टेज है। People, yeah, people don't start to, you know, slap or hit children. Why you're falling? Why you're falling? Okay, keep standing, keep walking. This doesn't happen and it shouldn't और happen. देखें और ये देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि लोगों को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना है कि जब वो गिर जाता है तो उसको थप्पड़ लगाए कि तू क्यों गिरा है, और जब वो चलने लगता है और फिर गिर जाता है कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है और तुम क्यों गिर रहे हो। So in the when people are in this stage, they are baby in Christ. We need to take care of them and give them soft things, soft teaching, and then when they fall, we lift them up, okay, and take care of them. और देखिए जब लोग इसी इब्तदाई स्टेज पे होते हैं तो फिर हमें क्या करना है कि हमें उनकी मदद करनी है, हमें उनका ख्याल रखना है, अगर कभी वो गिर जाएं तो फिर उनको उठाना है, और इसी तरह से हमें उनको ऐसी रूहानी जो खुराक है, जो नरम गिजा है रूहानी, वो देनी है। यानी हमें क्या कहना चाहिए कि सॉफ्ट टीचिंग का मतलब है कि उन्हें हमें ऐसी Mm. तालीम देनी है जिसको वो समझ सकें। Yeah. Then is the second stage, youth stage. और जो अगला यानी दूसरा मरहला है वो है कि रूहानी बलोगत। Open with me um, Ephesians chapter 4. मेरे साथ इफ्सियों का खत उसका चौथा बाब निकालें। And here we see that verse number 11. और यहाँ पे हम 11वीं आयत में देखते हैं। शैल आई रीड सर? Yes, please. और 11वीं आयत में लिखा है, और उसने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। So here we see uh, ministries in the church. God has given apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. और यहाँ पे देखें कि हम चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की खिदमात को देखते हैं, जिनमें से कि खुदा ने रसूल दिए कलीसिया को, खुदा ने नबी दिए, और खुदा ने कलीसिया को मुबश्शिर दिए, और खुदा ने कलीसिया को चरवाहे और उस्ताद दिए। Then verse number 12 tell her why.
लेकिन 12वीं में हमें बताती है कि क्यों खुदा ने ये खिदमत जो है कलीसिया के अंदर रखी। For the equipping of the saints for the work of ministry and for edifying of the body of Christ. ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। So, three things. God has given these ministry to equip the saints, to prepare them, and for the work of ministry, number two, and for edifying, building up the body of और Christ. देखें, और यहाँ पे देखिए कि तीन चीजों का जिक्र हमें मिलता है कि खुदा ने क्यों ये खिदमत कलीसिया को दी। सबसे पहले ये कि मुकद्दस जो लोग हैं वो कामिल बने, और दूसरी बात कि वो खिदमत गुजारी का यानी खिदमत का काम जो है वो किया जाए, और फिर तीसरी बात जो इंतहाई अहम है ताकि मसीह का जो बदन है वो तरक्की पाए। For how long? लेकिन कहाँ तक? Verse number 13. Till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to the perfect man, to the measure of the fullness of Christ. और 13वीं आयत में लिखा है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुंच जाएं। Verse number 14. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men, in the cunning craftiness by which they lie in wait to deceive. 14वीं आयत, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें। Second stage is the youth stage. और जो अगली स्टेज है यानी दूसरी स्टेज है या मरहला है, वो रूहानी बलोगत का मरहला है। In this stage, the young people have zeal but not wisdom. और ये जवानी जो है ये ऐसा दौर है जिसमें लोग अक्सर अपने जो ताकत है उसका इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर वो हिकमत और फहम को इस्तेमाल नहीं करते। And this is dangerous, to have zeal but not wisdom. ये देखिए ये कितना खतरनाक है कि वो अपनी कुव्वत और अपनी जो इस्तकामत है उस उसको इस्तेमाल करते हैं, ना कि वो अपनी अकल और फहम। It's wonderful to have passion, wonderful to have zeal, okay? But if it's without knowledge, without wisdom, it's not healthy. और देखिए ये कितनी जबरदस्त है कि जज्बात होने चाहिए और इस्तकामत होनी चाहिए, लेकिन अगर ये चीजें इल्म के बगैर हों तो ये खतरनाक हैं, और ये कहना चाहिए कि गैर मुस्तहकम है। Apostle Paul had a lot of passion, zeal, but he had no knowledge about Christ. लेकिन देखिए पौलुस रसूल ये कहता है कि मेरे पास जज्बात हैं, इस्तेहकाक और इस्तकामत है, लेकिन मैं मसीह के बगैर कुछ भी नहीं। Apostle Paul, I should say, Saul of Tarsus, before he became apostle, Saul was persecuting Christian. He had a lot of zeal. He was full of religious passion, religious zeal. For his religion, he had passion, but no knowledge. और देखिए पौलुस रसूल की जिंदगी में हम देखते हैं कि जब वो मसीह को कबूल उसने नहीं किया था तो उसकी जिंदगी में तब भी जज्बात थे और मजहबी जज्बात थे, और वो उस जज्बात
में और इस्तेहकाक में या इस्तकामत में वो बहुत सारे लोगों को सताता, और फिर वो अपने मजहबी जो जज्बात थे वो So young इस्तेमाल करता people था। have, वो इल्म से खाली थे। yeah. So young people might have at this stage lot of zeal. Let's do this. Let's do this, but not wisdom. और देखिए, जबकि एक रूहानी जवान है होता है, हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा जज्बात हों, और वो उसी जज्बात, अगर इल्म नहीं तो वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो नाकिस हैं। And at this stage, young people start to feel they know everything. और ये जवानी का जो दौर है, यानी रूहानी जवान, तब भी लोग ये समझते हैं कि मुझे सारा कुछ पता है और मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। And nobody knows everything. और आप जैसे जानते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं होता जो सारा कुछ जानता हो। The more we learn, the more we realize how little we know. और हमें The more हमें we learn, जरूरत इस बात की है कि हम रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा सीखें, और yeah, जिस तरह the से हम more ज्यादा we, से ज्यादा सीखते हैं, yeah, the more we know, the more we realize that how little we know. और देखिए जिस तरह हम ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हम तो बहुत छोटे हैं, और फिर हमें अपनी हैसियत का पता चलता है। So, in this stage, it's very important to stay humble and teachable. और ये ऐसी स्टेज है या ऐसा दौर है रूहानियत का कि बहुत जरूरी इस बात की है कि हम आजिज बने और सीखने का रूह रखें। So, there is a childhood stage, there is a youth stage. और हमने देखा कि एक बचपन का रूहानी दौर है और फिर एक रूहानी बुलोगत का दौर है। Because here, young people at this stage, they will say, I can fix any issue, I can fix anything. और क्योंकि जो जवान लोग होते हैं वो इस दौर में ये स्पिरिट रखते हैं, ये जज्बा रखते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे वो करेंगे, और हर तरह के मसले का हम हल जो है वो निकाल सकते हैं। But we need God's wisdom. लेकिन इस बात को हमें कभी नहीं भूलना कि हमें खुदावंद की हिकमत की जरूरत है। And we need wisdom from our seniors, और experienced people. और फिर हमें उन लोगों से भी जो हमसे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, उनसे हमें इल्म लेने की जरूरत है, हिकमत लेने की और सीखने की जरूरत है। So then is the parenthood stage, fathers, as we read in 1 John chapter 2. और फिर जो अगला दौर है, तीसरा दौर, वो बुजुर्गाना दौर है, और जिस तरह से हमने पहला यूहन्ना उसके दूसरे बाब में इसको देखा, They are more stable, they are more reliable. क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस्तेहकाक रखते हैं, Li- और वो ज्यादा एतमाद के काबिल होते हैं। Like children, uh, they, you know, they are not stable. और जिस तरह जो बच्चे होते हैं वो स्टेबल नहीं होते, खड़े कायम नहीं रह सकते, इसी तरह जो बुजुर्ग हैं वो ऐसे नहीं होते। They believe everything. Children believe everything, but uh, the fathers, the experience, they discern, they examine. और देखिए वो इस बात को सीखते हैं कि हर तरह से जो बच्चे हैं वो हर तरह की जो चीजें हैं उनको उनका यकीन कर लेते हैं, और जिस तरह से उनका बाप का तजुर्बा होता है उसी Hmm. को वो अपना फैसला मान लेते हैं, और वो इसी को अपने तजुर्बे से करते रहते हैं।
So they are able to teach others. At this stage, they are able to teach others. Some problem with the internet. Where is the problem? I think we have to stop here. Okay, I send you notes. Have a wonderful evening and write the summary. Right? So God bless. Okay, bye bye.